अब हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया हमारा फिनिश। हमने देखो इसमें क्या क्या देख लिए थे, हमने इसमें देख लिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता क्या है और उसमें क्या क्या सेक्शंस इन्वॉल्व थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, हमने वो देख लिए। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इनके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट QRM, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरी देखने से पहले हम समझ लेते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी डोजेस फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, तो हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसे कैसे मैनेज करना है या मेंटेन करना है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वही होता है हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम उसको किसकी हेल्प से मैनेज कर सकते हैं, या तो GMP की हेल्प से, या वैलिडेशंस की हेल्प से कर सकते हैं, या प्रोसेस कंट्रोल की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वही होता है हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, देखो quality risk management is defined as a Q systematic process for the identification, assessment and control of risk। रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को, टू द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, वही है हमारा QRM। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखो प्रिंसिपल क्या है हमारा QRM का, एवेल्यूएशन ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का एवेल्यूएशन जो होता है हमारा, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, साइंटिफिक नॉलेज पे एंड रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट के प्रोटेक्शन पे। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ताकि जो होती है वो क्यूआरएम की पेशेंट को प्रोटेक्ट करे, ताकि जो होती है हमें पेशेंट को जो होती है कोई भी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट ना मिले, ताकि उससे उनको कोई भी नुकसान ना आए। ठीक है, वो है हमारा इसका प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आ गया किस किस पे डिपेंड करेगा, साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट पे। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसको जो होता है हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखो ये है हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर फ्लो चार्ट। जैसे हम समझेंगे उसको, रिस्क को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहला स्टेप है हमारा इनिशिएट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। पहला स्टेप है, हमने क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया। ठीक है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या है, रिस्क असेसमेंट। फिर क्या है, सेकेंड स्टेप है हमें रिस्क को हमें एनालाइज करना है, रिस्क कौन सा है फिर हमारा। ठीक है, फिर है हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर एनालाइज करना है किस लेवल का रिस्क है, फिर उसे इवेल्युएट करना है। ठीक है, इवेल्युएशन। फिर हमें ये पता चल गया रिस्क किस लेवल का है, कैसे हो रहा है रिस्क। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है, उस रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कैसे हो रहा है, एनालाइज कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, अब उसे कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, वो आगे हमारा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है, अब हमें रिस्क पता चल गया है। ठीक है, पता चल गया, हमने एनालाइज कर लिया, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम से कम कर सकते हैं। ठीक, फिर देखो हम रिस्क कम्युनिकेशन लोगों से बात करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पीपल होते हैं ना, उनसे बात कर सकते हैं कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम इस रिस्क को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से उनसे बात करते हैं। अगर वो रिस्क जो होता है तुम्हें हार्मफुल नहीं पहुंचा रहा है, अगर कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो हम उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, फिर आउटपुट रिजल्ट ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, हमारा QRM का हमें आउटपुट रिजल्ट मिल जाएगा, क्या आउटपुट हमारा निकल के आया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद उसे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमारा ये हो गया हमारा रिस्क रिव्यू। और यही है हमारी रिस्क मैनेजमेंट टूल। यही हमारे सारे जो होते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट टूल में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया QRM होता क्या है। अब देखो QRM एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल, इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। देखो पहला क्या है हमारा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जितने भी लोग हमारी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है,
ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे QRM में जितने भी वर्कर, जितने भी स्टाफ इन्वॉल्व हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। वो आ गया हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। थर्ड क्या है हमारा, QRM एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डेवलप करने में QRM एप्लीकेशंस का क्या रोल है, वो आ जाएगा हमारा थर्ड में, ठीक है। QRM एप्लीकेशन ड्यूरिंग वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। वैलिडेशन में और क्वालिफिकेशन में QRM का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। QRM एप्लीकेशन ड्यूरिंग कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है हमारा QRM एप्लीकेशन का, ठीक है। वो आ गया हमारा इसमें। ये हो गए हमारे QRM एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है। एप्लीकेशंस हमारे खत्म हो गए, हमने QRM के बारे में पढ़ लिया, इंट्रो पढ़ लिया, प्रिंसिपल देख लिया, एप्लीकेशन देख लिए, फ्लो चार्ट कैसे होता है, QRM रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में देख लिया, ठीक है। समझ में आ गया QRM पूरा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, करिए प्लीज़।